हम पहुंच गए हैं यात्रिक भवन और यहाँ पे रूम की इंक्वायरी करते हैं। आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं वो है गोपालानंद स्वामी यात्रिक भवन। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें हमने जहाँ से एंट्री की थी ना, वहीं से गाड़ी सीधे लेके अंदर आएंगे ना तो यहीं पे आपकी गाड़ी पार्क होगी और यहीं पे आपको रूम भी इजीली मिल जाएगा। बहुत बड़ा यात्रिक भवन है ये और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज भी आपको मिलेगी, वो भी रीजनेबल रेट में। हमने यहाँ पे थोड़ी पूछताछ की क्योंकि इस यात्रिक भवन में हम भी पहली बार ठहरे हैं। तो यहाँ पे 800 रुपए में आपको नॉन एसी और 1500 रुपए में आपको एसी वाला रूम मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि नॉन एसी और एसी में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, अगर आप एसी वाला रूम लेते हो तो उसके लिए आपको 1500 रुपए देने हैं, साथ ही उसमें आपको टॉयलेटरी किट और टॉवेल्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। बाकी सब कुछ सेम ही है। उसमें भी 4 बेड्स रहने वाले हैं और एक एक्स्ट्रा मैट्रेस आपको मिल जाएगा। तो अभी हमको एसी की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी ठंड है, तो हमने लिया है 800 रुपए में नॉन एसी रूम। देखिए, ये है हमारे रूम की जो बालकनी है ना, वहाँ का व्यू। अगर आप एसी वाला रूम लेते हो तो उसकी बालकनी से आपको मंदिर का सारा व्यू देखने को मिलेगा, तो वो हम सुबह में आपको बताएंगे। रूम देख लिया, बालकनी देख ली, अब दिखाते हैं यहाँ का वॉशरूम कैसा है। तो देखिए, इस तरह का एक कॉमन ड्रेसिंग एरिया आपको मिल जाएगा जहाँ पे मिरर लगा हुआ है, वॉश बेसिन है और साथ में एक टॉयलेट है और एक बाथरूम आपको मिलेगा जिसमें गर्म पानी की व्यवस्था है। हम जा रहे कैंटीन की तरफ। ये नीचे ही है, जो अभी हम ऊपर जहाँ ठहरे हुए हैं ना उसके नीचे ही ये कैंटीन है। तो दिखाते हैं आपको कैंटीन में क्या क्या मिलेगा और किस तरह की है। बाहर से चाट भी है। फ्रेंड्स, अगर आप कैंटीन यूज करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ पे कैंटीन में और खाना भी बेस्ट है यहाँ का। लेकिन अभी हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए और हम लोग वहीं पे प्रसाद लेंगे। और बच्चों के लिए हम ये देखने आए थे कि कैंटीन में क्या क्या मिल रहा है, तो उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि उनको वापस आके यहीं पे खाना खाना है और साथ ही हम इसका खाना भी टेस्ट कर लेंगे। तो अब चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए और उसके बाद हम भोजनशाला में प्रसाद लेने जाएंगे। हेली रुक आज सैटरडे है तो उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हमारे अच्छे से दर्शन हो गए। तो मंदिर में जब हम दर्शन करके बाहर निकलते हैं ना, तो जो एग्जिट डोर है ना उसके ठीक सामने ही ये हरि मंदिर है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी वुडन कार्विंग आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अब वहाँ पे दर्शन करते हैं और मंदिर की वुडन कार्विंग आपको दिखाते हैं। मंदिर के सामने ही बहुत बड़ी हनुमान जी की एक मूर्ति है, जिनको आप पूरा नारियल चढ़ाओगे ना तो दूसरी तरफ हाथ से आपको आधा नारियल प्रसाद के रूप में मिल जाएगा। तो हमको ये नारियल चढ़ाना था, बट नारियल का प्राइस 30 रुपीज था, जो कि हमारे पास छुट्टा नहीं था और उनके पास भी चेंज नहीं था, ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं था। तो हम यहाँ पे पास ही में स्टोर है जहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप की चीजें मिलेगी, तो कुछ न कुछ वहाँ से शॉपिंग हो ही जाएगी, तो हमको चेंज मिल जाएगा और फिर बाद में हम नारियल चढ़ा देंगे।
दोस्तों आप वीडियो में देख ही पा रहे हो कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, तो इन सब चीजों के लिए आप ये स्टोर में जरूर आइए। जय श्री राम। हम थोड़ी देर स्टोर में घूमे और हनुमान जी को नारियल चढ़ाया। तब तक यहाँ पे आरती का टाइम हो चुका था, तो मंदिर एकदम पूरी तरह से भर चुका था और बाहर तक लंबी सी लाइन है। देखिए आप, आज शनिवार की आरती है तो कितनी भीड़ है। तो हमने बाहर से ही आरती कर ली और बहुत सारे लोग यहाँ पे बाहर से आरती कर रहे थे और आरती के बाद यहाँ पे भोजनशाला चालू होगी और फिर ये सारी भीड़ भोजनशाला की तरफ जाएगी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम थोड़ी देर बाद भोजनशाला में जाएंगे। तो वहीं पर सारंगपुर जो कष्टभंजन दादा का मंदिर है ना, उसके पीछे की साइड ही किंग ऑफ सारंगपुर की बहुत बड़ी सी खड़ी मूर्ति है। तो चलिए आपको भी उधर लेके चलते हैं। भोजनालय और ये है मंदिर। ये जो व्हाइट वाला आप देख रहे हैं वो भी यात्रिक भवन ही है। पिछली बार हम आए थे तो यहीं पे रुके थे। थोड़ी देर हम भी इधर बैठे और अब लगभग 8 बज चुके हैं। तो अब हम चलते हैं भोजनशाला की तरफ। चल सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, थक जाती है। हमने हमारे जूते नीचे निकाले और अब हम चल रहे भोजनशाला की तरफ। लेकिन ऊपर जाके अनाउंसमेंट हो रहा था कि सभी लोग चप्पल पहन के आइए, तो फिर नीचे उतरे और फिर जूते पहन के ऊपर गए। दोस्तों यहाँ की भोजनशाला बहुत ही साफ सुथरी और बहुत बड़ी है। वैसे तो यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है, लेकिन देखिए आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, तो हमको जाते ही बिल्कुल लाइन में नहीं लगना पड़ा। मेरे लिए एक ले ले हम दोनों के। तो यहाँ पे हेली ने एक थाली ले ली है जिसमें हम दोनों का हो जाएगा। प्रसाद है तो थोड़ा वो भी ले लेगी। मेरे साथ थोड़ा सा खिचड़ी। हाँ साथ में खिचड़ी, सब्जी, कढ़ी, रोटी। पता है, बोल दिया मैंने। वहाँ पर भी सेम। मैं तो वहाँ पे दिखाऊंगी। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग काउंटर्स लगे हुए हैं, अलग अलग टेबल्स लगे हुए हैं। तो जहाँ पे भी आपको जगह दिखे वहाँ से आप खाना लेके टेबल पे जाके खा सकते हैं। आप ही देख लीजिए कितनी बड़ी भोजनशाला है। इतने सारे लोग एक साथ से बैठ के खा रहे हैं, फिर भी कहीं पे जगह की कमी नहीं हो रही है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी भोजनशाला है और कितनी अच्छी यहाँ की व्यवस्था है। तो अब हम प्रसाद लेके वापस गोपालानंद यात्रिक भवन में आ चुके हैं। तो ये जो मेन गेट है जहाँ से हमने एंट्री की थी ना, तो उसी के नीचे आके आप सीधे जाएंगे ना, तो अंदर सामने ही सामने कैंटीन दिखेगी। हम पार्किंग की तरफ से गए थे पहले, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। क्या लेके आए? ये हमारी थाली आ चुकी है। कौन सी थाली? पंजाबी थाली। इडली रोटी 4 रोटी तो फिर से आएगी ना? ये क्या है? दो ही होगी ना? लस्सी है। मैं तो नहीं, हमने तो खान लिया खाना। खा लिया। क्या आया? वाव वाला क्या है? चीज मसाला डोसा। आप टेस्ट करो। वाह, तो इस तरह हमारा आज का दिन तो पूरा हुआ और कल हम अर्ली मॉर्निंग में दर्शन करेंगे और फिर आपको हम जहाँ पे ठहरे हैं यात्रिक भवन, वहाँ से नीचे का व्यू दिखाएंगे। उसके बाद घर के लिए निकलेंगे, लेकिन बीच में मणिलक्ष्मी तीर्थ आएगा जो कि यहाँ पे आते टाइम रास्ते में आया था और लास्ट व्लॉग में हमने बताया था कि हम रिटर्न में यहाँ से होके जाएंगे, तो लंच वहीं पे लेने वाले हैं। तो अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारा आने वाला व्लॉग जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।